बहुत से हिंदू संस्कृत और बहुत से सिख गुरुमुखी नहीं जानते। इसी कारण उनका धार्मिक ज्ञान दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जब ज्ञान दूसरे लोगों पर निर्भर होता है, तब सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन हो जाता है। इसी कारण अनेक लोग संत या गुरु का वेश धारण करके समाज को भ्रमित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में स्वयं सत्य जानने की इच्छा नहीं होती, उसे स्वयं भगवान भी ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है स्वयं जानने की जिज्ञासा। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही ज्ञान, श्रवण, मनन और ध्यान है। जब हम शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझते हैं, तभी हमारा ध्यान स्थिर होता है। वेद बताते हैं कि ओम, परमात्मा, शिव और महाकाल जैसे शब्दों की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। इनका मूल ज्ञान वेदों और उपनिषदों में मिलता है। सप्तर्षियों ने इस ज्ञान को अपनी उच्च चेतना द्वारा अनुभव किया और आगे मानवता तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि यह भौतिक संसार ही सब कुछ नहीं है, बल्कि चेतना के अनेक स्तर और लोक हैं। मनुष्य के भीतर भी 7 ऊर्जा चक्र हैं। जब साधक साधना के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाता है, तब वह परम सत्य का अनुभव करने लगता है। इसी अवस्था की ओर ले जाने वाला वास्तविक गुरु ही सद्गुरु कहलाता है। महर्षियों ने बताया कि परमात्मा के 2 स्वरूप हैं। वो निराकार, निर्गुण, जो अनंत, अदृश्य और सर्वव्यापी है। साकार, सगुण, जो संपूर्ण सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। परमात्मा को समझने का पहला साधन है श्रवण, अर्थात किसी ज्ञानी गुरु से सत्य को सुनना। इसके बाद मनन, फिर कीर्तन और अंत में ध्यान। कीर्तन का वास्तविक अर्थ केवल संगीत गाना नहीं, बल्कि परमात्मा के गुणों का स्मरण और उन्हें अपने जीवन में उतारना है। जब हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन भी उन्हीं गुणों से भरने लगता है। शिव के अनेक नाम, स्तोत्र और काल भैरव अष्टकम केवल स्तुति नहीं है, वे परमात्मा के विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं, जिससे साधक अपनी चेतना को उस दिव्य स्वरूप से जोड़ सके। महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि जो लोग निराकार का ध्यान नहीं कर सकते, वे साकार रूप की उपासना कर सकते हैं। इसी कारण मूर्ति और शिवलिंग दोनों की पूजा का विधान है। शिवलिंग निराकार, अनंत और संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल स्वरूप का प्रतीक है, जबकि मूर्ति परमात्मा के साकार स्वरूप का प्रतीक है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को परम सत्य से जोड़ना। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है, सिर्फ सुनो मत, स्वयं पढ़ो। सिर्फ मानो मत, स्वयं समझो। सिर्फ पूजा मत करो, परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में उतारो। क्योंकि सही ज्ञान ही सही ध्यान देता है और सही ध्यान ही परमात्मा